हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 ब्रांच अकाउंट्स में, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं बेटा, राइट। तो 43 में दो ट्रायल बैलेंस दिख रहे हैं, एक हेड ऑफिस का और दूसरा ब्रांच का। हेड ऑफिस में शेयर कैपिटल है, ओके, तो कंपनी है। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे बेटा तो कंपनी वाले फॉर्मेट में बनेगी, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनेगी, और हमको सारे नोट्स टू अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे। शेयर कैपिटल हो गई, फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स दी हुई हैं, टोटल दे रखा है बेटा। तो करंट एसेट्स में डेटर्स भी होगा, कैश भी होगा, इन्वेंट्री भी होगा सॉरी, करंट लाइबिलिटीज हैं, स्टॉक रिजर्व है। भाई स्टॉक रिजर्व तो हम बनाते थे, इनसे को तुमने क्यों बनाया? तो कह रहे हैं नोट नंबर 2 में पढ़ो। तो अब जब हम नोट नंबर 2 पढ़ते हैं तो नोट 2 में कह रहा है कि रिलेटिंग टू एचओ गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच ऑन, ओके, ओपनिंग है ये, तो ये पीएल में क्रेडिट होगी, रेवेन्यू अकाउंट। अच्छा, इसका मतलब ये प्रॉफिट लॉस बना चुके हैं, लेकिन ओपनिंग रिजर्व अभी भी ट्रायल में आ रही है, सो दैट मीन्स इट हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड। ब्रांच अकाउंट है बेटा और उधर एचओ अकाउंट है, ये दोनों हमें टैली करने हैं। तो चलिए पहले इसी कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 43 और 43 है ना, या तो एचओ की बुक्स में अगर मैं ब्रांच अकाउंट बनाऊं, राइट, तो बेटा टू बैलेंस बीडी, एचओ के पास ना डेबिट बैलेंस ही आता है, और ब्रांच की बुक्स में एचओ अकाउंट भी लाओ मैं बना लूं, वहां पे जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है 22645। अब देखिए, पहला पॉइंट तो प्रॉफिट की परसेंटेज बता रहा है कि भाई 10% प्रॉफिट हम चार्ज करते हैं। हेड ऑफिस जब ब्रांच को गुड सेंड करता है तो 10% लाभ प्रॉफिट पर करता है, तो ये रिजर्व की कैलकुलेशन में काम आएगा। नोट नंबर 2 स्टॉक रिजर्व का है, कह रहे ये ओपनिंग की है, ओके, वेरी गुड। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, नोट नंबर 3, तो ब्रांच की एसेट में इतना गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ है। गुड्स इनवॉइस्ड बाय एचओ 3641 ट्रांजिट में है बेटा, तो बाई गुड्स इन ट्रांजिट 3641। इसी पॉइंट में लिखा है कैश इन ट्रांजिट है 3500 रुपए। तो दोनों एंट्रियां मैंने एचओ में कर ली। कारण बहुत सीधा सा है बेटा कि जब मैं एचओ में करूंगा तो सर मेरे को ना ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, और एक जगह होगी अपनी प्रॉपर्टी, हमें एंट्रीज थोड़ी पूछ रहा है। फिर कह रहे जी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर रिफ्लेक्टेड इन एचओ बुक्स बट नॉट रिकॉर्डेड इन ब्रांच बुक्स, और परचेज प्राइस ऑफ लॉरी जो कि ब्रांच पे पहुंच गई ऑन 25 दिसंबर, लेकिन ब्रांच ने एंट्री नहीं करी है। तो देखो ये एंट्री तो ब्रांच ही करेगी बेटा, एचओ थोड़ी करेगा। एचओ ने ब्रांच को एक लॉरी भेजी, सर एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, यूज के लिए भेजी, और एचओ ने एंट्री भी कर लिया। 0.5 पढ़ो ना, कह रहे फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर रिफ्लेक्टेड इन एचओ बुक्स बट अनरिकॉर्डेड इन ब्रांच, तो ब्रांच ने एंट्री नहीं करी बच्चों।
तो ब्रांच एंट्री करेगी 2500 रुपये लॉरी अकाउंट डेबिट टू एचओ। तो भाई लॉरी अकाउंट, एसेट अकाउंट मैंने क्रेडिट कर लिया 2500। सर देखो ये एचओ में नहीं कर पाऊंगा, ये एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच की बुक्स में एचओ अकाउंट है। हेड ऑफिस वालों ने ब्रांच को एक लॉरी सेंड करी, कोई भी एसेट भेजी, तो क्या करा, ब्रांच डेबिट टू एसेट हो गई। अब जो ब्रांच है वो रिकॉर्ड करेगी ना उसको, ब्रांच ने करा नहीं तो हम कर लेते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू एचओ। ठीक है, आगे कह रहे ए सम रिसीव्ड फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांच डेटर। तो ब्रांच के डेटर से पैसा मिला और एचओ ने रिकॉर्ड भी कर लिया, पर ब्रांच ने नहीं करा, तो ब्रांच क्या करेगी, एचओ डेबिट टू डेटर्स 750। और बाकी का हम लोग बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे, जो बचेगा वो आगे ले जाएंगे बेटा, बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे। एंड आई होप ये मैच हो रहा होगा। तो देखिए, जब कभी भी आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपका पहला टास्क, पहला कार्यक्रम उसको मैच करने का होगा एचओ और ब्रांच अकाउंट को। पिछली क्लास में मैंने आपसे जिक्र किया था कि बच्चों 3 रीजंस हो सकते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट और अदर्स एज पर क्वेश्चन। तो गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट दोनों मिले एंड आई रिकॉर्डेड दैट इन द एचओ बुक्स। मैं ब्रांच में भी कर सकता था, उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक यहां एक वहां भी कर सकता था। मुझे तो कंसोलिडेशन करना है ना बेटा, ऑब्जेक्ट को ध्यान रखो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एचओ ने 2 एंट्रीज कर ली हैं पर ब्रांच ने नहीं करी, सो दिस विल ऑल्सो क्रिएट ए डिफरेंस। एचओ सेंट ए लॉरी विच रीच्ड द ब्रांच, तो लॉरी अकाउंट डेबिट टू एचओ होना चाहिए ना, लॉरी अकाउंट डेबिट टू एचओ, ब्रांच करिए। ब्रांच के डेटर्स से एचओ ने कलेक्शन करा, एचओ ने एंट्री भी कर ली। एचओ ने क्या एंट्री करी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच क्या करेगी, एचओ डेबिट टू डेटर्स, दिस वन, राइट। अब देखिए ये बैलेंस टैली हो जानी चाहिए बच्चों। अगर अभी भी डिफरेंस है तो इसका मतलब कुछ और भी है, हमें एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसी में से निकलेगा। सर और कहां से लाओगे, तो वहीं से निकलेगा, लेकिन आप देखिए फिगर मैच हो गई तो कुछ और निकलने की गुंजाइश नहीं है। ओके, इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से ब्रांच और एचओ अकाउंट बनेगा और ब्रांच और हेड ऑफिस हम लोग बनाएंगे। सर ये टैली करने का कार्यक्रम है, सबसे पहला प्रोग्राम होता है ये जब हम एचओ और ब्रांच को आपस में मैच कर लेते हैं। अब देखिए एडजस्टमेंट्स होंगे इसके, ये जब चीजें अभी तो बुक्स में थी ही नहीं, अब हमने रिकॉर्ड कर ली, तो इन्वेंट्री में जुड़ेगा, ये कैश इन ट्रांजिट में जुड़ेगा, कैश में जोड़ेंगे, ये ब्रांच के डेटर्स में कम हो जाएगा, ये ब्रांच की एसेट्स में जुड़ जाएगा। तो मुझे बैलेंस शीट बनाते समय बच्चों इन चीजों को भी ध्यान में रखना है और उसको भी लेके आना है, ऐसा ना हो कि छूट जाए। अच्छा, आइए अब देखिए सबसे पहले कैपिटल एंड लायबिलिटीज। उसमें बेटा शेयर होल्डर्स फंड, कंपनी का फॉर्मेट आपको याद होगा, नहीं है तो एक बार प्लीज बैलेंस शीट को रीड करें, स्टडी करें, आपकी बुक में दिया हुआ है। उसमें भी पहला पॉइंट शेयर कैपिटल। तो मित्रों ये तो अभी पढ़ा था हमने बेटा, तो जो हमारा शेयर कैपिटल है वो का हम ले लिया, एंड इट इज 1,50,000, 1,50,000, ठीक। देन रिजर्व एंड सरप्लस, अब देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में रेवेन्यू अकाउंट दिया हुआ मैंने, और सर जी ओपनिंग बैलेंस भी मिसिंग है, तो दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं बेटा,
तो उन एडजस्टमेंट्स को करना पड़ेगा और उसका हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट, राइट। नोट्स टू अकाउंट अभी नहीं बना रहा हूं मैं, पहले वर्किंग नोट बना रहा हूं, बैलेंस शीट पूरी बना लूं फिर नोट्स बना दूंगा। सर जी वर्किंग नोट्स, ये बैलेंस शीट के नोट्स नहीं है, ये वर्किंग नोट्स हैं। बैलेंस शीट के नोट्स होते हैं नोट्स टू अकाउंट, वो भी बताऊंगा, बनाऊंगा, लेकिन पहले वर्किंग नोट्स बना लूं, बैलेंस शीट पूरी प्रिपेयर कर लूं, फिर उसकी फॉर्मेटिंग करके बना दूंगा। बच्चों आपको चीजें भी समझानी है मैंने, तो थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाओ। सर पहले है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक बेटा, स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकता हूं, अकाउंट फॉर्म में भी बना सकता हूं। एचओ का प्रॉफिट, एचओ का प्रॉफिट है 43210। ब्रांच का प्रॉफिट 10,250। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 693। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, P&L में तो डेबिट होगी बेटा, तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व माइनस करेंगे, अब वो बनानी पड़ेगी। तो 4565 की तो गुड्स ब्रांच पे है और 3641 की रास्ते में है, ठीक, और 10/110 का फंडा है, 10% वो प्रॉफिट लिया है, तो 45, 65, 36, 41 डिवाइड बाई 11, 746 आ रहा, और ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया। बेटा P&L अकाउंट है, देखो ओपनिंग रिजर्व स्टॉक रिजर्व हमेशा P&L में क्रेडिट हुई और क्लोजिंग हमने डेबिट कर दी, तो दिस इज 53407 और कोई रिजर्व नहीं है, सिर्फ P&L अकाउंट है। कुछ और होता तो मैं उसको भी बना लेता सर, बट अदर फिगर्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो लीव इट। नेक्स्ट सर जी ये हो गया। अब देखिए क्रेडिट क्रेडिट चलिएगा, तो क्रेडिट साइड में जो आइटम्स है ना वो लेने पहले मैंने, लाइबिलिटी साइड में तो क्रेडिट ही आएगा मेरा, एंड इफ आई लुक एट द फर्स्ट पेज तो ठीक है। और करंट लाइबिलिटीज, स्टॉक रिजर्व P&L में चलेगी, P&L है, एचओ अकाउंट आएगा नहीं, तो खाली बस करंट लाइबिलिटीज और है बच्चों, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज अब है ही नहीं। फिर भी बहुत मन कर रहा है क्योंकि मेजर हेडिंग है, तो आप लिख के उसे छोड़ सकते हो। करंट लाइबिलिटीज, अब बेटा इसकी डिटेल्स नहीं है, ट्रेड पेबल है, बिल्स पेबल है, क्या चीज है, उसने लिखा है सन्ड्री करंट लाइबिलिटीज, तो आई डोंट हैव द डिटेल्स, तो क्या करूंगा सर, इसी में लिख ले रहा हूं मैं। ट्रेड पेबल अगर अज्यूम करते हो तो और अच्छी बात है, चलो ऐसे लिख लो, ट्रेड पेबल्स हमने अज्यूम कर लिया कि सिर्फ ट्रेड पेबल है। अच्छा 2 फिगर है, दोनों जोड़नी है अपन को। नाउ अब ये देखो बेटा, कोई एडजस्टमेंट उसमें तो नहीं होना है, गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, लॉरी और एक क्या था डेटर्स, या कोई भी पॉइंट इसमें एडजस्ट नहीं होगा, तो ये दोनों ऐसे जोड़ दो, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, 7, 2, 1, 44,288, 44,288। सर जी लाइबिलिटी साइड तो बन गई और इसका सम आ गया 247,694। सर जी इतना ही आ रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। तो देखो शेयर कैपिटल एज इट इज है, ट्रेड पेबल एज इट इज है, इसका ये वर्किंग नोट, दिस इज वर्किंग नोट, दिस इज नॉट नोट्स टू अकाउंट, ये बैलेंस शीट वाला नोट नहीं है। एचओ, ब्रांच, ओपनिंग रिजर्व, क्लोजिंग रिजर्व, क्लोजिंग बैलेंस, दैट्स ऑल, ओके। चलो अब दूसरी ओर एसेट्स, एसेट्स में बेटा नॉन करंट एसेट्स,
नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में पहला हेडिंग है टेंजिबल एसेट्स ना, दैट हैज बीन रीनेम्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट, टेंजिबल एसेट इंटेंजिबल एसेट था, लास्ट ईयर ये चेंज कर दिया फॉर्मेट में, पीपीई हो गया। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखेंगे भैया। और जो फिक्स्ड एसेट्स दिख रही हैं क्वेश्चन में 75125 18901 और 2500 रुपए की लॉरी ऐड करेंगे 96526। ठीक है बच्चों, अब डेबिट चलो ट्रायल में। तो करंट एसेट्स आ रही हैं और ब्रांच अकाउंट से मनने मतलब नहीं है। करंट एसेट में जरा सा मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं सर, अगेन इट इज ए वर्किंग नोट बिकॉज सर जी करंट एसेट में क्या बनाओगे, तो नोट्स नहीं है सर। एचओ का कितना है करंट एसेट 121809, ब्रांच का कितना है करंट एसेट सर 23715। अब इसमें गुड्स इन ट्रांजिट ऐड करो, इसमें कैश इन ट्रांजिट भी ऐड करो, लॉरी इसमें ऐड हो गई सर। ये गुड्स इन्वेंट्री में जुड़ने चाहिए, कैश में जुड़ना चाहिए, बट बिकॉज टोटल दिया है तो टोटल में कर रहा हूं मैं। और जो स्टॉक रिजर्व है वो बच्चों माइनस होगी 746, ओपनिंग वाली नहीं, क्लोजिंग वाली। ओपनिंग का एडजस्टमेंट थोड़ी होगा इसमें सर। इसके अलावा डेटर्स में क्योंकि 750 का कलेक्शन हुआ है तो वो भी माइनस होगा। ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट की अमाउंट है 3641 सर, ये तो खाली क्वेश्चन में देखा है मैंने, और 3500 इसका है। और लेट मी टेल यू अगेन, ये वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट है, ये वो नहीं है नोट्स टू अकाउंट। तो 151169 बेटा करंट एसेट्स। डिटेल्स है नहीं मेरे पास, स्टॉक कितना, डेटर्स कितने, सो टोटल में ही चल रही है। जैसा क्वेश्चन कहेगा देखो वैसा ही तो कर पाओगे। लो जी, हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल बैलेंस शीट बन गया। अब देखिए, क्योंकि कंपनी है तो नोट्स टू अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे। और सर जी अब बैलेंस शीट वाले नोट्स बताऊंगा मैं आपको, उसकी बात करेंगे। तो इसका नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, तो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नहीं सॉरी, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब इसमें कुछ बता नहीं रहा है तो भाई साहब ऑथोराइज्ड, इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, डिटेल्स नहीं है, मैं क्या करूं। सो मेनी शेयर्स ऑफ रुपीज सो मच ईच फुल्ली पेड। हमारे पास डिटेल नहीं है, हम क्यों अज्यूम करें, हमने फॉर्मेट बना दिया, अपने आप सिर मारो, ओवर। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, इसमें देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस नील है ही नहीं, प्रॉफिट फॉर द ईयर 53407, टोटल हो गया 53407, टोटल रिजर्व्स हो गई 53407। बस देखो बेटा, रिजर्व्स में जनरल रिजर्व, P&L, कैपिटल रिजर्व,
कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सब आती हैं। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ पीएल है, तो पीएल ले लिया मैंने। अब जितनी भी रिजर्व्स आएंगी, पीएनएल आएगा, उसमें हम लोग दिखाते हैं ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर या माइनस ड्यूरिंग द ईयर, बची हुई एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस होता है। ये हमें रिजर्व्स के अंदर दिखाना होता है नोट्स में। ये बैलेंस शीट के नोट्स बता रहा हूं मैं। इसमें आपको अरे सर मैं तो वर्किंग नोट यहां बनाऊंगा, नहीं बेटा, आपको यहां पे ब्रांच वाइज प्रॉफिट थोड़ी बताना है। सर एसबीआई का 15,000 ब्रांचेस है, तो वो क्या हर ब्रांच का प्रॉफिट बताएंगे? नहीं, टोटल पीएल बताया जाता है। यस, तो जो हेड ऑफिस का पीएल था प्लस ब्रांच का पीएल था वो वर्किंग नोट था। ओपनिंग रिजर्व और क्लोजिंग रिजर्व जो एडजस्ट हुई वो भी डिस्क्लोज नहीं करी जाएगी। क्यों बताएंगे हम उसको? हमने तो खाली ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है, टोटल अमाउंट बतानी है। हाँ, डिविडेंड दिया होता तो यही माइनस हो जाता, जैसे अगले क्वेश्चन में ट्रायल में पड़ा हुआ है, तो वो डिविडेंड यहाँ लेस करके दिखाएंगे हम लोग, माइनस डिविडेंड पेड। हेड ऑफिस ब्रांच का इकट्ठा आएगा इसमें और ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको। ये हमारा शेयर कैपिटल हो गई, ये हमारी रिजर्व्स हो गई। इसमें कोई नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखो एचओ और ब्रांच की फिगर नहीं देनी है अलग अलग, इसमें भी जरूरत नहीं है। सर जी करंट एसेट्स में स्टॉक वो सब की डिटेल्स है नहीं हमारे पास, नहीं तो अलग अलग आता, तो वो सब नोट्स की आवश्यकता नहीं है। और बस मेरे को तो इतना ही आंसर लगता है कि भाई सफिशिएंट है, काफ़ी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। सर सबसे पहले हमने एचओ और ब्रांच को टैली किया, गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट। लॉरी की एंट्री ब्रांच पे नहीं हुई, कर दी लॉरी डेबिट टू एचओ। ब्रांच का डेटर एचओ ने कलेक्ट किया, ब्रांच ने एंट्री नहीं करी, तो एचओ डेबिट टू डेटर। अब आपको 750 रुपये मिले भी हैं सर, वो भी एडजस्ट करूंगा, कैश में जोड़ूंगा? नहीं, क्योंकि हेड ऑफिस एंट्री कर चुका है, कैश डेबिट टू ब्रांच ऑलरेडी हो चुकी है, तो कैश में वो 750 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हमको सिर्फ एचओ अकाउंट और डेटर्स को एडजस्ट करना है, क्योंकि ब्रांच ने एंट्री नहीं करी तो डेटर्स माइनस नहीं हुए। तो डेटर्स को माइनस करने के लिए 750 रुपये की एंट्री की जाएगी, और कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 43, और बहुत ही आसान सवाल है, मुझे नहीं लगता कोई इसमें बड़ी भारी प्रॉब्लम है। 44 को देखें क्या करें। शेयर कैपिटल है नॉर्मल, ओपनिंग पीएनएल है। अब यहां नोट्स में आएगा वो इंटरिम डिविडेंड, यही माइनस करके दिखाएंगे। जनरल रिजर्व अलग उसी में नोट्स में आ जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस में चली जाएगी। फिक्स्ड एसेट है, स्टॉक है, डेटर क्रेडिटर है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर ले लेंगे, जैसे ये जोड़ा मैंने। फिर फिक्स्ड एसेट प्रॉफिट, ये ब्रांच का फिगर से कुछ भी ऐसा कलेश नहीं दिख रहा मन में, सिर्फ एचओ और ब्रांच टैली करना है। फिर कह रहे जी 3,000 रुपए का कैश इन ट्रांजिट है और 1,700 रुपए का गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है, लॉस इन ट्रांजिट है, और ब्रांच मैनेजर ने उससे कंसीडर करा ही नहीं है। तो कहते हैं गिव द ब्रांच करंट अकाउंट इन एचओ बुक्स, ओके, और इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच ट्रायल बैलेंस थ्रू जर्नल, ओके, ऑल्सो प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट। सर एक बार फिर ओके बोल देता हूं मैं। तो दादा आप देखिए हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन। इसमें आप पहले ये चेक करो रिजर्व है या नहीं है। आंसर है कि सर रिजर्व नहीं, रिजर्व तो नहीं दी हुई है, मतलब रिजर्व से आई मीन स्टॉक रिजर्व, लेकिन उसने विवादित चीज पूछी है और वो है इनकॉर्पोरेशन थ्रू जर्नल एंट्रीज। कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट क्वेश्चन पूछ रहा है,
गिव ब्रांच करंट अकाउंट इन एचओ बुक्स। तो ब्रांच करंट अकाउंट, ठीक, इन दी बुक्स ऑफ एचओ आप लिख लेना। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द ट्रायल बैलेंस थ्रू जर्नल, जर्नल से इनकॉर्पोरेट भी करना है, अभी करता हूं इनकॉर्पोरेशन, 2 मिनट का काम है। सर पहले ब्रांच का बैलेंस ब्रॉट डाउन बताओ। टू बैलेंस बीडी 1,33,710 रुपए, करेक्ट। बच्चों जिन लोगों का सवाल हो गया वो भी प्लीज देख लें इसको, क्योंकि कुछ नया है बताने को मेरे पास जो मैंने पहले नहीं बताया। तो बैलेंस बीडी हो गया। कैश इन ट्रांजिट हेड ऑफिस में रिकॉर्ड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे, 3,000 रुपए। गुड्स लॉस्ट हुई है 1,700 की, मैनेजर तो मना कर ही देता है, इंश्योरेंस भी नहीं है, तो भाई पीएनएल अकाउंट। सर जी 1 सेकेंड टैली कर लो कि यहां पे फिगर्स मैच हो गई, -47, ये आया 129010, उतना ही ब्रांच में दिया हुआ है। अब देखिए मैटर क्लोज हो गया, अकाउंट टैली हो गए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दादा उस ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट करो थ्रू जर्नल। तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन भी होगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस थ्रू जर्नल। कह रहा है दादा ये 2 एंट्रीज करूं, अब जर्नल पूछा है यार तो सारा ही बता दो। कैश इन हैंड डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। जैसे ही मैंने ये दोनों एंट्रीज करी मेरा ब्रांच अकाउंट टैली हो गया। अब देखिए ब्रांच के ट्रायल में जितना कुछ है दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन एचओ। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है हम उसको टेक ओवर कर लेंगे, पूरा इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो पहले प्रॉफिट की फिगर टेक ओवर करूंगा, स्टॉक रिजर्व है नहीं, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो दादा प्रॉफिट हुआ है तो पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। बीइंग प्रॉफिट टेकन ओवर या इनकॉर्पोरेटेड, और अमाउंट यहीं से उठा लो जितनी दी हुई है, और ये है 31,700, ये इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस है बच्चों। अब बेटा जितनी एसेट्स हैं वो टेक ओवर कर लो, तो ब्रांच फिक्स्ड एसेट डेबिट, ब्रांच स्टॉक डेबिट, ब्रांच डेटर्स डेबिट। एसेट्स को डेबिट करेंगे ना तभी तो हमारी बुक्स में आएंगी। और देखो डेबिट में ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, सब कुछ ब्रांच से टेक ओवर होगा बेटा। 95,000, 50,000, 460, 19,100 रुपए और 6550। हमने ब्रांच का कैश चेंज करा ही नहीं, कैश इन एंड वहां करते तो टेक ओवर करना पड़ता। टू ब्रांच जो टोटल आएगा वो लिख लेंगे, मैं नहीं लिख रहा। अब मित्रों लाइबिलिटीज टेक ओवर कर लो, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट नीचे लिखता हूं, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज में क्रेडिट। देखो प्रॉफिट तो पहले ले लिया, ब्रांच क्रेडिटर्स, और अमाउंट है 10,400। ठीक भैया, बस ब्रांच अकाउंट टेक ओवर नहीं होगा, ब्रांच तो पहले में बुक्स में चल रहा है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन। 3 एंट्रीज, प्रॉफिट या लॉस टेक ओवर करो, लॉस है तो पीएनएल डेबिट टू ब्रांच, प्रॉफिट है तो ब्रांच डेबिट टू पीएनएल। एसेट्स डेबिट टेक ओवर करो, तो ऑल एसेट्स डेबिट, ब्रांच फिक्स्ड एसेट, ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच ये ब्रांच वो, टू ब्रांच। ब्रांच डेबिट टू ब्रांच लाइबिलिटीज, पूरा ट्रायल टेक ओवर हो गया इन द बुक्स ऑफ एचओ। बेटा अब ये तो कर ली थी, ब्रांच डेबिट टू पीएनएल 31,700, ये सब पहले ब्रांच डेबिट ही कर लें। टू ब्रांच क्रेडिटर्स
10,400 बाई ब्रांच फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर्स और मित्रों कैश। ये टेक ओवर कहलाता है या इनकॉर्पोरेशन कहलाता है। तो पहले प्रॉफिट टेक ओवर किया, फिर एसेट्स कर ली, फिर लाइबिलिटीज कर ली। मुश्किल नहीं है बच्चों। और बेटा ब्रांच अकाउंट विल बी जीरो। अगर बैलेंस बच रहा है तब तो फिर बैलेंस शीट में आ जाएगा वो। बेसिक सिद्धांतों के खिलाफ हो गई बात, तो 1 रुपया नहीं बचेगा इसमें। ये निश्चित तौर पर टैली होगा, 1-1 रुपए से मैच होगा भैया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये मैच हो गया जी। जय माता दी। सो दिस इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओके, आसान है। चलो अब देखिए, रही बात बैलेंस शीट बनाने, तो दैट इज इवन मोर इजी। आइए बैलेंस शीट, थोड़ा सा बच्चों हेडिंग्स कम कर दूं। शेयर कैपिटल नहीं, एग्जाम में पूरी बनानी है, मैंने जरा सा बस डंडी मारी है बेटा। 8 लाख रुपए रिजर्व एंड सरप्लस, यहां पे टोटल अमाउंट आती है। तो देखिए जब टोटल आएगा तो हमने सर कुछ चीजें इसमें हिलाई हैं, तो साथ ही साथ नोट्स टू अकाउंट्स बनाऊंगा। इस बार मैं वर्किंग नोट्स नहीं बना रहा हूं क्योंकि मेरे को ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। तो नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड अलग दी हुई है, तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल और 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ये 10 लाख हो गया। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड लिखना पड़ेगा 8 लाख। बस 8 लाख रुपए चिपका दो वहां पे, चिपका तो दिए पहले ही। नोट नंबर 1 सिंपल है। अब देखिए नोट नंबर 2 इज फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल जो भी ईयर है लिख लेंगे, और 25,310 प्रॉफिट फॉर द ईयर। बेटा देखो, जो प्रॉफिट हेड ऑफिस का दिख रहा है ये वर्किंग नोट है, P&L। तो एचओ का प्रॉफिट है सर जी 82,200। ब्रांच का बताओ सर जी, ब्रांच का प्रॉफिट है 31,700, और वो जो लॉस हुआ था 1,700 रुपए का, वो भी लेस होगा, P&L में करा था। ये चीजें नोट्स टू अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये सर नोट्स टू अकाउंट में नहीं जाएगा, ये वर्किंग नोट है। यहां तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा बस। अरे पूरा P&L थोड़ी छपेगा इसमें दादा। 1,12,200 ये वर्किंग नोट था बेटा, ये नोट टू अकाउंट है। सही हो गया। अब देखिए प्रॉफिट जोड़ दिया मैंने। अभी मैं देखता हूं इंटरिम डिविडेंड पेड। ईयर के बीच में जो डिविडेंड देते हैं वो इंटरिम डिविडेंड कहलाता है।
और अब जो एप्रोप्रिएशंस हैं वो नोट्स में से दिखाए जाते हैं 30,000, P&L में डेबिट नहीं होगा सर। बस P&L में इतनी चीजें हैं, तो +25,310 माइनस 30,000, 1,07,510 जनरल रिजर्व। सर इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है, 1 लाख दिया हुआ है, तो खाली पीली में उसको हम और तो कुछ कर नहीं रहे बेटा। तो ये नोट नंबर 2 2,07,510। मित्रों क्रेडिट चलो, शेयर कैपिटल हो गई, पीएल हो गया, जनरल रिजर्व हो गई। क्रेडिटर्स मतलब ट्रेड पेबल्स। थोड़ी सी मैंने हेडिंग्स कम करी हैं बच्चों, आई होप आप उसमें कंफर्टेबल हो। और 21,900 एचओ में दिख रहा है। ब्रांच का क्रेडिटर्स है 10,400 रुपए का, जोड़ लो 32,300। और सर इसका डिटेल नहीं बताना है एचओ में इतना ब्रांच में, वो तो वर्किंग नोट बना सकते हो आप, बट नोट्स टू अकाउंट में हम उन चीजों को नहीं बताएंगे, मतलब ही नहीं होता। तो बेटा 8,02,07,510 और 32,300, तो 10,39,810 आई। ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर हैंड, हम अब देखेंगे बेटा एसेट्स, ठीक है। अब डेबिट चलेंगे। इंटरिम डिविडेंड हो गया, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखेंगे टेंजिबल में, तो 530 ये है, 95 उधर है, तो 625 हो गया बच्चों। कोई एडजस्टमेंट तो है ही नहीं उसमें। स्टॉक की जगह क्या लिखते हैं, इन्वेंट्रीज। वर्किंग नोट बना सकते हो। इन्वेंट्री में हेड ऑफिस में है 222,470, ब्रांच में है 50,460, ट्रांजिट में तो था नहीं। और स्टॉक में और क्या हुआ सर, 1 मिनट। स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट, वो तो पहले से ही नहीं है, कहीं पे है ही नहीं, तो उसका कुछ नहीं करना है हमको, बस ये फिगर जोड़नी है बेटा दोनों। तो 222,470, 50,460, 272,930। सर इन्वेंट्री के बाद और डेबिट चलो, ट्रेड रिसीवेबल में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 50,500 और 19,100, इट इज 69,600। सर जी कैश बैलेंस, या कैश को क्या लिखते हैं अपन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। सर जोड़ लो 62730, ब्रांच वाला भी ऐड करो, 6550, ट्रांजिट का भी ऐड करो, और दैट इज 3,000 रुपीज, 3,000, 72,280। सर इसमें एचओ और ब्रांच और ट्रांजिट नहीं बताना है हमको, मतलब नोट्स में उसकी आवश्यकता नहीं है। नोट्स में तो ये बताना है कैश इन हैंड कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, तो 10,39,800 है, ओवर। चलिए, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 44। ये नोट देखा आपने सर, इसको ऐसे ही बताएंगे, प्रॉफिट का वर्किंग नोट बनेगा। तो ये चीजें हैं जिस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों 44। सर इतना ही होमवर्क था आई थिंक। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस बेटा आप करोगे, तो 45, 46, 47, 48, 4 सवाल हैं, तो होमवर्क रहेगा 45 to 48। ठीक, जो भी प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा, वैसे हो जाएगा, अब हो जाना चाहिए। फिर भी दिक्कत आएगी, वी विल डेफिनेटली डिस्कस। तो फिलहाल इतना ही बच्चों, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।